पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। आधुनिक युग में सम्मोहन से किसी को वश में कर लेना या फिर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देना, यह यकीन न करने वाली बात है। लेकिन दो युवतियों की चर्चाएं इन दिनों शहर में कुछ ऐसी ही चल रही है, जो कपड़ों की दुकान को निशाना बनाते हुए ठगी को अंजाम दे रही है। कुछ महिला दुकानदारों को इन युवतियों ने चपत लगाई है, जिनके दुकान से साड़ी सूट की खरीदी कर ये लड़कियां गायब हो गई, लेकिन उनकी चहलकदमी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इन दो नकाबपोश युवतियों से कपड़ा दुकान संचालित करने वाली कुछ महिलाएं परेशान हैं। हालांकि इस ठगी की शिकायत थाने में ना कर उन्हें पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। शहर के वार्ड क्रमांक 32 रहवासी क्षेत्र में यह वाकया हुआ, जहां महिलाओं से संबंधित साड़ी और सलवार सूट के कपड़ों की दुकान बुटीक में पहुंचकर दो नकाबपोश युवतियों ने हजारों रुपए के कपड़े बुटीक संचालक को भरोसे में लेकर गायब हो गई है। अब यह महिलाएं उनकी तलाश कर रही है। महिलाओं की शिकायत यह है कि नकाब में आने वाली दोनों ही युवतियों ने बड़े ही चालाकी से उन्हें विश्वास पर लेकर कपड़े लेकर गई और फिर वापस नहीं आई, जबकि उनके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर और एड्रेस भी गलत है, जिनका पता ठगी हो जाने के बाद चला है। इस बार क्यों दिए? समझ में नहीं आया भैया किस टाइप से हुआ वो, यानी कुछ नजरों में उनका कुछ था या हम बोल नहीं पाए, कुछ तो इस टाइप से सम्मोहन वाली हाँ बात सम्मोहन टाइप से हुआ। पहली मन में भी चल रहा है कि बोलना है उनको कि आप सामान पहली बार आई थी और भी बार आई? पहली बार पहली बार। बताया जाता है कि इन तीन महिलाओं के कपड़ा दुकान के अलावा दोनों नकाबपोश महिलाओं ने अन्य लोगों को भी अपने सम्मोहन से ठगा है। हालांकि या तो वह डर के कारण या फिर शर्म के कारण सामने नहीं आ रहे हैं। वही नकाबपोश महिलाओं से ठगी का शिकार हुई महिलाओं ने पुलिस में अब तक कोई शिकायत नहीं की है, पर अपने स्तर पर वे ठगी करने वाली महिलाओं को ढूंढने में जुट गई है, जिसके चलते ठगी का शिकार महिलाओं ने गली गली जाकर उनके बारे में जानकारी भी हासिल की। वही अब पुलिस में शिकायत भी कर दी गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। मैं मोती नगर में रहती हूँ और मेरा तन्वी बुटीक से मेरा बुटीक चलता है और मैं 17 साल से कर रही हूँ और मैं वहाँ पर मतलब कुर्तीज़ और सूट भी सेल करती हूँ। मेरा मतलब 24 तारीख को मैं कुछ काम कर रही थी तो कुछ दो लड़कियां आई और उन्होंने मेरे को बोला कि दीदी आपसे कुछ बात करना है, तो मैंने उनको एक रूम में बैठा लिया और मैंने अपना काम ख़त्म किया। 15-20 मिनट के बाद मैं उनके पास गया और उन्होंने मेरे को बस इतना बोला है कि 10 दिन के अंदर में मेरे को सूट और ब्लाउजेस चाहिए करके सिल के। तो मैंने बोला हाँ दे दूँगी करके। उन्होंने फिर बोला कि दीदी आपके पास में इतना मटेरियल रखा है तो ये सेल करने का है कि स्टिच करने का है? तो मैंने बोला कि सेल करने का है। तो उन्होंने बोला कि हमको दिखा सकते क्या? तो मैंने उनको दिखाया। उन्होंने कुर्तीज़ पसंद करी और 6,600 रुपये की उन्होंने मेरे से पूरा कुर्तीज़ वगैरह तैयार करवाया, बिल करवाया उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने बोला कि दीदी हम अभी बस दिखा के ला रहे हैं, आपको पेमेंट भी कर देंगे और ब्लाउजेस भी छोड़ देंगे स्टिच करने को। तो उसके बाद से उन्हें आई है। प्रथम अपर जिला एवं सत्र विद्वान न्यायाधीश शिवलाल केवट ने लगभग 3 वर्ष पुराने मामले में 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सोमवार 26 जुलाई को वारासिवनी के प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने वारासिवनी थाना के ग्राम बोदलकसा एवं खापा के बीच में 28 मार्च 2018 में हुई थानेगांव सिर्रा निवासी नाबालिग बालिका को रात के अंधेरे में पकड़कर उसके साथ लूटपाट करके सामूहिक दुष्कर्म के आरोप के मामले में फैसला देते हुए 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। वही आरोपी में लोकेश पिता सुंदरलाल बोपचे उम्र 23, प्रमोद पिता भूषण बिसेन उम्र 23,
महेश पिता मोतीलाल जैतवार उम्र 21, ये सभी तीनों आरोपी वारासिवनी थाना क्षेत्र के बोदलकसा निवासी है। वही एक नाबालिग आरोपी भी इस घटना में शामिल है, जिसका न्यायालय में केस चल रहा है। सभी 3 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। और जिसमें से एक बाल आरोपी था, एक नाबालिग, जिसे न्यायालय किशोर न्यायालय बालाघाट उसको विचारण चल रहा है उसका। मौसम विभाग भोपाल ने 5 दिवसीय वर्षा अनुमान के तहत 28 जुलाई से 1 अगस्त के मध्य बालाघाट में भारी से अति वर्षा की संभावना जताई है। जबलपुर संभाग के सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी भारी वर्षा को लेकर सावधान रहने की अपील की गई है। मंगलवार की सुबह से ही जिले भर में अनवरत बारिश जारी है। हालांकि इस दौरान रिमझिम बारिश के चलते कहीं पर भी नदियों के उफान पर होने या फिर सड़क संपर्क टूटने जैसी सूचनाएं नहीं है। लेकिन बारिश का यही सिलसिला जारी रहा तो बाढ़ की संभावना बढ़ सकती है। इसे लेकर प्रशासन के द्वारा आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट भी किया गया है। एम्बुलेंस को फोन लगाए तो एम्बुलेंस भी आ नहीं पाया। वहाँ पर बहुत कीचड़ हो गया था तो कोई साधन नहीं था ले जाने के लिए, तो खटिया में ले जाए थे हुडिलो तक के। फिर वहाँ से गाड़ी आया, जब ले जाए वहाँ कुआं में हुआ डिलीवरी। नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। परसवाड़ा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत दलदला के नकटा टोला से कल एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो में एक प्रसूता महिला को चारपाई पर बिठाकर प्रसव के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र उकवा पहुंचाया जा रहा था। आखिरकार इस वीडियो की क्या हकीकत है, यही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं नकटा टोला गाँव में। आइए देखते हैं नकटा टोला से यह विशेष रिपोर्ट और जानते हैं इस गांव की सच्चाई। आखिरकार यहां पे कैसे जीवन यापन करते हैं बैगा जनजाति के लोग। गांव-गांव तक सड़क, बिजली और शौचालय पहुंचाने का दावा करने वाली शिवराज सरकार को बालाघाट जिले के इस गांव की जानकारी नहीं है। शायद इसीलिए यहां पर अभी तक सड़क की सुविधा नहीं पहुंची है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अक्सर आम जनता को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। कभी कभी यह समस्याएं इस कदर विकराल हो जाती है कि किसी की जान पर भी बन आती है। बीते दिनों परसवाड़ा विकासखंड के ग्राम नकटा टोला से एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक आदिवासी प्रसूता महिला को सड़क सुविधा के अभाव में खाट पर लिटाकर 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। दरअसल दलदला ग्राम पंचायत के नकटा टोला निवासी रजनीबाई मरकाम को 26 जुलाई की सुबह प्रसव पीड़ा हुई। इसे लेकर परिजनों ने एम्बुलेंस को इसकी सूचना दी, लेकिन हुड्डी टोला से नकटा टोला के बीच 3 किलोमीटर का मार्ग दलदल में तब्दील होने से एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। आखिरकार प्रसूता के पति और अन्य लोगों ने खाट में महिला को लिटाकर उसे मुख्य मार्ग तक पहुंचाया। इसके बाद ही महिला की डिलीवरी हो पाई। एम्बुलेंस को फोन लगाए तो एम्बुलेंस भी आ नहीं पाया। वहाँ पर बहुत कीचड़ हो गया था तो कोई साधन नहीं था ले जाने के लिए, तो खटिया में ले जाए थे हुडिलो तक के। फिर वहाँ से गाड़ी आया, जब ले जाए वहाँ कुआं में हुआ डिलीवरी। डिलीवरी हो गई? हो गई। अच्छा, कितने साल से रोड नहीं है आपके गांव में? बहुत साल हो गए, 10-15 साल। तो अभी बारिश में कैसे करते हो, फिर परेशानी होती है? बारिश में तो बहुत परेशानी होती है, गाड़ी भी नहीं जा सकता, कुछ सामान लेने भी जाने के लिए बेहद तकलीफ होता है। वहाँ पर बहुत चिकला है, पानी भर जाता है बहुत। वायरल वीडियो की जमीनी हकीकत को जानने बालाघाट न्यूज़ की टीम मंगलवार को दलदला से होते हुए नकटा टोला पहुंची। इस दौरान कीचड़ में तब्दील पहुंच मार्ग को लेकर हमें भी कई बार परेशानी हुई, लेकिन हम जैसे तैसे उस गांव तक पहुंच गए। यहां पहुंचने पर हमने सबसे पहले प्रसूता महिला के परिजनों से मुलाकात की, जो मछली भूंजते हुए नजर आए। नकटा टोला गांव में कुल 16 आदिवासी बैगा परिवार निवास करते हैं।
इनमें अधिकांश परिवार ऐसे हैं जिनकी माली हालत काफ़ी दयनीय है। शासन प्रशासन की योजनाएं इस गांव में आकर दम तोड़ देती है। इसका खामियाजा बैगा परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। गांव में 200 मीटर लंबी सीसी रोड के अलावा कोई भी विकास दिखाई नहीं देता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी यहां के बैगा परिवारों को अब तक नहीं मिला है। लिहाजा कच्चे मकानों और झोपड़ियों में ही गुजर बसर हो रहा है। एक बैगा परिवार का मकान जरूर 3 सेट का बना हुआ दिखाई दिया, जो कि सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रूपझर के द्वारा बनाया गया है। इस मकान में निवासरत सुखवती बैगा ने बताया कि उनके पास राशन कार्ड तो है, लेकिन पर्ची आज तक नहीं बनी है, जिससे उन्हें किराना दुकानों से महंगा चावल खरीद कर खाना पड़ रहा है। राशन कार्ड है आप लोगों के पास? राशन कार्ड पर कूपन नहीं है जी। तो फिर राशन मिलता है? नहीं, कहाँ से लाते हो अनाज? दुकान से लाते हैं खरीद के, 20-25 रुपये किलो। अच्छा, क्यों नहीं मिल रहा है? गए थे जी तो कूपन नहीं बना। क्या बोलते हैं? उधर से आएगा जब देंगे कूपन करके, हमारा घर का थोड़ी देंगे ऐसे बोलते हैं। इसी गांव के एक और आदिवासी सोन सिंह बैगा बताते हैं कि उनके गांव में ना तो आंगनवाड़ी केंद्र है और ना ही स्कूल की सुविधा है, जिससे यहां के बच्चों को बारिश के दिनों में शिक्षा का कोई भी लाभ नहीं मिलता है। यहाँ स्कूल नहीं है, यहाँ पानी बरसात गिर रही से तो 3-4 किलोमीटर हुडी टोला स्कूल जा रही ने पढ़ने के लिए। हमारे यहाँ बच्चे लोग आदि बैगा है ना, तो यहाँ तकलीफ होती नहीं बच्चों को? कीचड़ है तो? कीचड़ है ना जी। जाते हैं फिर बच्चे? नहीं जाते, अभी बंद हो गए। कीचड़ पानी से जाते हैं। और कोई बीमार हो गया तो? बीमार हो गया तो कहाँ से जाएंगे? काय से ले जाते हो फिर? अब धीरे धीरे पैदल जाते हैं कीचड़ पानी में, कैसे करेंगे? और ज़्यादा तकलीफ वाला हो जिसको उठा के ले जाने हो तो? बस खटिया में बांधते हैं, ले जाते हैं। गांव के सभी बच्चे प्रारंभिक शिक्षा के लिए हुड्डी टोला जाते हैं। यहां पर मौजूद शिक्षिका चित्ररेखा चौधरी बताती है, DGLF कार्यक्रम के तहत नकटा टोला में उनका जाना होता है, लेकिन सड़क नहीं होने से बारिश के दिनों में उन्हें भी काफ़ी परेशानी होती है। 8-4 दिन में जाना भी होता है हमारा, पर इतनी मुसीबत से जाते हैं हम लोग कि ना हम चप्पल पहन के जा सकते हैं, ना गाड़ी जाती है, ना वहाँ के बच्चे आ सकते हैं, और पालक लोग भी बेचारे कैसे कैसे आएंगे। इतना ज़्यादा ख़राब रोड हो गया, पानी भरा हुआ है, बीच में नाला जो बना है, नहर बना है, नहर बनने से एकदम वहाँ की स्थिति खराब हो चुकी। घाट पर स्वास्थ्य व्यवस्था का वायरल वीडियो तो आपने देख ही लिया है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ के बैगा परिवारों की कई समस्याएं विद्यमान है। खासकर शिक्षा को लेकर यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूल जैसी सुविधा नहीं होने से यहाँ के आदिवासी बच्चों को अक्सर 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। वहीं बिजली की समस्याएं भी इस गांव में व्याप्त है, जबकि भोजन के तौर पर जो राशन इन्हें उपलब्ध होता है शासन की ओर से, उसकी सच्चाई भी आदिवासी बैगाओं ने हमें बताई है। आदिवासी बैगाओं के अनुसार उन्हें शासन की ओर से राशन कार्ड तो मिल गया है, लेकिन उसकी पर्ची अब तक नहीं मिली है। ऐसे में उन्हें कई बार राशन उपलब्ध नहीं होता है और वे 20 से 25 रुपये किलो का चावल खरीदकर अपना गुजारा करने मजबूर है। इधर इस पूरे मामले पर कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा है कि PMGSY योजना के माध्यम से जिले की अधिकांश पंचायतें पक्की सड़कों से जुड़ गई है। कुछ गांवों को अभी जोड़ा जाना बाकी है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है उस गांव के पहुंच मार्ग की समस्या क्या है और आज तक यह सड़क क्यों नहीं बन पाई। यथाशीघ्र इसकी जानकारी लेकर सड़क निर्माण की बाधा को दूर किया जाएगा। बालाघाट जिले में वैसे सामान्य तौर पर देखा जाए तो ज़्यादातर ग्राम पंचायतें अभी पक्की सड़कों से जुड़ चुकी हैं। PMGSY के माध्यम से, मुख्यमंत्री सड़क के माध्यम से या अन्य मनरेगा की सड़क के माध्यम से ज़्यादातर गांव जो है ग्राम पंचायतें जोड़े जा चुके हैं।
और यदि कुछ ग्राम ऐसे बचे हुए हैं जिनमें कोई समस्या है या सड़क का निर्माण किसी कारण से नहीं हो पाया है, जैसे ये गांव, आज मैंने भी पेपर में देखा कि ये इस गांव में ऐसी स्थिति है, तो यथाशीघ्र उसका कारण पता करके कि आज अभी तक रोड क्यों नहीं बन पाया है, क्या वन विभाग की समस्या है या अन्य कोई समस्या यदि नहीं है तो तत्काल रोड वहाँ बनाया जाए।